सर्दियों में बाजरे का सेवन ज़रूर करें, ये आपके शरीर को गर्मी पहुंचाता है। बाजरे में प्रोटीन, फाइबर, आयरन जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी। यह खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आधा कप बाजरा को पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। बाजरा को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद रात भर के लिए या 8 घंटे के लिए पानी भिगो कर रख दीजिएगा। 8 घंटे बाद यह इस तरीके से अच्छे से फूल जाएगी। और ये जो पानी है ना, इसे फेंकिएगा नहीं, बाजरा को साफ पानी भिगोइएगा, तो इस पानी का इस्तेमाल हम खिचड़ी में कर सकते हैं। अब एक गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक कुकर चढ़ा देंगे और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही में 1 तेजपत्ता और 2 लौंग ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। इन्हें एक बार चला लेंगे और इन्हें 30 से 40 सेकंड के लिए पकने देंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है ना, वो खत्म हो जाए। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च की मात्रा अपना ज़्यादा कम कर लें। मिर्च ऐड करने के बाद एक बार चला लेंगे। अब इसमें एक स्लाइसर में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो इन्हें स्किप कर दीजिएगा। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब इसमें लगभग आधा कप कटे हुए गोभी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें इसी समय ही थोड़े से बारीक कटे हुए गाजर, बीन्स, ये सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद गोभी को हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें 1/4 कप हरा मटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है, आप इसी जगह फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मटर के साथ में ही एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जब इसे फाइनल सीटी दिलाएंगे कुकर ढक्कन लगाने के बाद, तो सारी सब्जियां अपने आप पूरी तरीके से पक जाएंगी। बस इसे भी 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, आप चाहें तो इसकी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, बस थोड़ा ही ऐड करिएगा। और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। सारे मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है और तले से जल रहा है, तो इसमें थोड़ा-सा 1-2 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा। मसाले मिक्स करने के बाद इसे बस 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच भिगोई हुई मूँग दाल ऐड करेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने 2 चम्मच मूँग दाल को 1 घंटे के लिए पानी भिगो कर रख दिया था। मूँग दाल की वजह से जो खिचड़ी है ना, हल्की गाढ़ी बनेगी, उसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। इसके बाद इसमें जो हमने बाजरा भिगो के रखा था ना, उसे पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा कम है और हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो लगभग आधा कप बाजरा में पानी था ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पे 2 कप पानी और ऐड कर दिया है। तो जितना आपने बाजरा लिया होगा ना, उसका 5 गुना इसमें पानी ऐड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आधा कप बाजरा लिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2.5 कप पानी ऐड किया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक पकने देंगे। 5 सीटी के बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा, तब ढक्कन हटा देंगे। और इसी के साथ हमारी मसाला बाजरा खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। एक बार खिचड़ी बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छी बनती है, प्लस बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। आपके पास बहुत सारी सब्जियां नहीं है तो सिंपली प्याज टमाटर के साथ बना दें इसे। ये देखिए खिचड़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल दाएदार फूले फूले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। एक बार बनाकर देखिए, खिचड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। अगर आप इस खिचड़ी को थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहते हैं, तो पानी थोड़ा कम ऐड करिएगा कुकर में। मूंग दाल की वजह से खिचड़ी को हल्की सी बाइंडिंग मिल जाती है, जो खिचड़ी हल्की सी गाढ़ी बनती है। सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। एक बार इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।